दिल्ली का ऑटो रिक्शा। जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खटाना, जिन्हें नॉमिनेट किया गया है, पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए तो उन्होंने यहीं से ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा में बैठकर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए चले गए। सूत्रों के मुताबिक गुलाम अली खटाना के पास दिल्ली में किसी वीवीआईपी से, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अन्य कोई भी मंत्री हो, उससे मुलाकात करने के लिए गाड़ी गुलाम अली खटाना के पास कोई भी नहीं है। सूत्र ये बताते हैं जब प्रधानमंत्री से उन्होंने आग्रह किया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद, तो प्रधानमंत्री के आवास से और प्रधानमंत्री के दफ्तर से, कार्यालय से जब उनको ये कहा गया कि आप मिलने के लिए आ सकते हैं, समय मिला, तो गुलाम अली खटाना बाहर निकले तो पता ये चला कि गाड़ी कोई नहीं है। तो गाड़ी ना होने के कारण गुलाम अली खटाना ने ये ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा में बैठकर वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए चले गए। शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में इससे पहले किसी राज्यसभा या लोकसभा के सांसद को लेकर ऐसी खबर आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी कि कोई सांसद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, गृह मंत्री से या अन्य किसी मंत्री से मिलने के लिए किसी वीवीआईपी गाड़ी में नहीं, किसी 5 स्टार कार में नहीं, बल्कि एक ऑटो रिक्शा में गया हो। देश के विभिन्न भागों से ये खबरें जरूर आती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, तो स्कूटर पर आपको उत्तर प्रदेश में घूमते नजर आएंगे, वो स्कूटर घूमते नजर आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के जितने भी इससे पहले राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, लोकसभा के मेंबर रहे हैं, तो जब भी दिल्ली आते तो उन्हें गाड़ी जो है जरूर मिलती थी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल वो दिल्ली में दाएं बाएं वीवीआईपी से मिलने के लिए, घूमने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी गुलाम अली खटाना ट्रांजिट में है। ट्रांजिट का मतलब ये कि अभी उन्हें दिल्ली में कोई एकोमोडेशन मिला नहीं है और एकोमोडेशन के बगैर हैं, तो फिलहाल उन्हें जेके हाउस में कमरा मिला है। लेकिन विडंबना ये कि एक समय में जब जम्मू कश्मीर हाउस पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर के पास हुआ करता था, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, तीनों ब्लॉक उनके पास हुआ करते थे। जब से लद्दाख भवन बना है और जम्मू कश्मीर हाउस अलग हुआ है, तब से हालत ये हो गई है कि जम्मू कश्मीर के सांसद हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो या राज्यसभा के सांसद हो, सभी सांसदों को, जिसे सी ब्लॉक पहले कहा जाता है, उसमें 2 तरह के कमरे अब बनाए गए हैं। एक कुछ स्यूट्स हैं और उसके अलावा आम कमरे हैं, नॉर्मल कमरे हैं। उसी सी ब्लॉक में अब सांसदों को भी रहना पड़ता है। उसी सी ब्लॉक में बाकी जो जम्मू कश्मीर से मंत्री संतरी जो भी आते हैं उनको वहीं पे अकोमोडेट किया जाता है। हालांकि बीच में सूचना ये आई थी कि कुछ जम्मू कश्मीर के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सी ब्लॉक में जाने से इनकार करते हैं और उन्हें लद्दाख भवन का, यानी ए ब्लॉक जो पहले जम्मू कश्मीर का हाउस का हुआ करता था, वहीं पे अकोमोडेट किया जाता है। लेकिन गुलाम अली खटाना की सादगी देखिए कि उस शख्स ने इसको लेकर भी कोई झगड़ा या कोई हंगामा जम्मू कश्मीर हाउस में किया और नहीं किया, बल्कि वो उसी सी ब्लॉक में, जिसके अंदर स्यूट्स हैं, एक स्यूट उनको मिला हुआ है जिस स्यूट में वो रहते हैं। और अगर हम सूत्रों की माने या उनके करीबी साथियों की माने तो वो ये कहते हैं कि जब वो गुलाम अली खटाना से मिलने के लिए जाते हैं तो कई बार कमरे में हालत ये हो जाती है कि उनसे मुलाकात करने के लिए कमरे के अंदर जगह नहीं रहती, तो फिर उन्हें थोड़ा सा बाहर निकलकर वहाँ छोटा सा एक एरिया है, उस एरिया में बैठकर फिर वो उनसे मुलाकात करते हैं। तो साफ तौर पर यह कि सादगी का नमूना है गुलाम अली खटाना। इतने सादा तबीयत राज्यसभा के मेंबर, जिस राज्यसभा के मेंबर ने गृह मंत्री से मिलने जाना है तो टैक्सी से जाएंगे और प्रधानमंत्री से मिलने जाना हो तो ऑटो से जाएंगे। इस तरह के सांसद के बारे में आपने आज से पहले सुना होगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पास भी एक ऐसा सांसद है जो सांसद इस समय राज्यसभा का मेंबर है और देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, जो पार्टी इस वक्त केंद्र में सत्ता में है, सत्ताधारी दल से है, लेकिन ना अपनी ताकत को फ्लॉन्ट करता है, ना अपने राज्यसभा मेंबर होने के रुतबे का किसी को धौंस दिखाता है, ना ही दिल्ली आने के बाद मन में उसके ये विचार आता है कि मैं ऑटो की जगह लेविश कार लूं या किसी दोस्त को बुलाऊं, जानने वालों को बुलाऊं, पहचानने वालों को बुलाऊं। और क्योंकि आप जानते हैं जब आप राज्यसभा के सांसद हो जाते हैं आपके दोस्तों की कमी नहीं रहती, वो भी आपके दोस्त हो जाते हैं जो आपके दोस्त अक्सर नहीं होते। तो क्या गुलाम अली खटाना के पास गाड़ियों की कमी है? नहीं, लेकिन सादगी, सिंप्लिसिटी इस राज्यसभा सांसद के अंदर इतनी है कि इसका ये मानना है
कि जितना ज़्यादा सादा रहा जाए और जितना ज़्यादा आम लोगों के करीब रहा जाए उतना बेहतर है। लेकिन वहीं पर सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक जम्मू कश्मीर हाउस में लद्दाख हाउस रहेगा और कब लद्दाख हाउस जो है वापस लद्दाख वालों को अपनी बिल्डिंग मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा राज्य है और आप ये भी जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है। कल जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होती है तो उसमें MLAs होंगे, उसके बाद राज्यसभा के सांसद भी होंगे, लोकसभा के ऑलरेडी 3 सांसद हैं। तो इन सारी चीज़ों को 5 सांसद हैं लोकसभा के, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि कब तक लद्दाख वालों को अपना भवन मिलता है, ताकि जम्मू कश्मीर हाउस तमाम राज्यसभा लोकसभा के और जो MLAs MLCs हैं उन्हें MLAs हैं आने वाले कल में होंगे उनको एकोमोडेट कर सके। लेकिन फिलहाल खबर ये कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के सांसद गुलाम अली खटाना ऑटो में बैठकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए।